आज अपने सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में यहाँ पांडवशिला जो जंजैली के पास हमारा एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है उसके पास हूँ और वहाँ से एक ये सड़क शुरू होती है और ये सड़क जो है रुशाड़ा गाड़ के नाम से जानी जाती है। मेरे आगे जो है यहाँ पर ऊपर गांव है जहाँ लगभग यहाँ से घंटा डेढ़ घंटा पैदल चलने के लिए लगता है। गांव वालों की मांग पर बहुत पहले हमने ये सड़क बना करके तैयार की थी, लेकिन अब की बार बारिश के मौसम में पूरी ये सड़क तो बह गई, लेकिन ये छोटा सा नाला इस तरह से विराट रूप धारण करके बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। 3 लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर इस जगह गई है और 3 में से 1 का शव मिल पाया, 2 की अभी तक भी तलाश बाकी है। यहाँ मैं विशेष तौर से इस बात को लेकर के आज यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि यहाँ आना नहीं हो पाया था मेरा, कि गांव के लोगों ने, पंचायत के लोगों से, मेरे साथ पंचायत के प्रधान जी भी बैठे हैं, सब लोगों की मांग थी कि सड़क चले गई, घर बहुत सारे बह करके चले गए, बहुत सारे पशु यहाँ पर, एक ही घर से यहाँ पर 6 गाय चले गई और भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बाग बगीचे का भी नुकसान हुआ। लोगों की मांग थी कि अब जो नुकसान हो गया वो हो गया, लेकिन अब आने जाने के रास्ते कोई भी नहीं रह गए हमारे पास, तो सड़क कम से कम यहाँ पर रिस्टोर हो सके। तो हमने इस सड़क के काम करने के लिए यहाँ पर मशीन भेजी, लेकिन कुछ नेता जो सत्ता पक्ष के हैं, प्रभावशाली नेता हैं, उन्होंने इस सड़क को रोका क्योंकि ज़मीन के विवाद को लेकर के यहाँ कहा कि ये ज़मीन हमारी है, इस ज़मीन से हम सड़क नहीं जाने देंगे। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर के है कि ये सड़क पहले बन चुकी थी, जिस पर गाड़ियाँ चलती थी, लोग अपना आने जाने का माध्यम जो है उस सड़क के माध्यम से ही था, लेकिन कहा कि इसका फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं थी और ये सड़क जो है वॉल्यूशन में रिकॉर्डेड है। सरकार का दबाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर इस कदर डाला गया और एक भी घास का तिनका यहाँ बचा नहीं है, फॉरेस्ट की कोई चीज़ यहाँ पर बची नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क को रिस्टोर करने का काम जो चल रहा था उसको रोक दिया गया। और यहाँ तक कि जब गांव वालों ने मांग की प्रशासन से, एसडीएम से मिलकर के, एक्शन से, एससीपीडब्ल्यू से, तो पंचायत के प्रधान के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अभी इस संदर्भ में मैं कम से कम 10 बार से ज़्यादा प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर चुका हूँ, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, एक्शन पीडब्ल्यू है, एससीपीडब्ल्यू है, और पीडब्ल्यू मंत्री तक भी बात की मैंने। और मैंने इस बात को ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ हैं, सब लोगों से बात करने के बाद आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क को रोका क्यों जा रहा है। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आदेश दिया है कि इस सड़क को रिस्टोर करने के लिए हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एम्बुलेंस रोड के लायक इसको यहाँ पर बनाने की इजाज़त दी जाए, इसको तुरंत एम्बुलेंस रोड को बना करके तैयार किया जाए। एम्बुलेंस रोड के बनाने के आदेश हाई कोर्ट के आने के बावजूद भी यहाँ मेरे पीछे जो मशीन यहाँ पर खड़ी है, उस मशीन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कंप्लेंट करके उसको बंद कर दिया गया, उसको जब्त कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ में काम अब रोक दिया गया है। ये विचित्र परिस्थिति है। सही मायने में मुझे लगता है कि इस तरह का उदाहरण देखने को पूरे यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश में तो मिलेगा नहीं। 1-2 आपदा के कारण बहुत सारे लोगों की घर चले गए, ज़मीन चले गए, पशु चले गए, जिंदगियाँ चले गई। सड़क नाम कि कोई चीज़ थोड़ी बहुत अगर बची थी, जो यहाँ इस मलबे के हटाने के बाद जिसको रिस्टोर करने की लोगों ने अपील की, लोगों ने मांग की, उसको रिस्टोर करने से रोक दिया गया है। कहा कि ये फॉरेस्ट की लैंड है। फॉरेस्ट का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो यहाँ पर जो मलबा पड़ा है वो एक खड्ड है। और ऐसी सूरत में मैं अभी भी कहना चाह रहा हूँ, आज भी मुझे एक वीडियो मिला, मैंने सुबह ही आज मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड किया हुआ। मुझे मालूम नहीं मुख्यमंत्री जी उस वीडियो को देख पाए हैं कि नहीं देख पाए हैं। अगर मेरी आवाज़ इस बात को सुन रहे हैं तो उसको ज़रूर देखें।
पंचायत के प्रधान बाकी पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ, उसके साथ साथ में गांव के लोगों के साथ बात करते हुए यही निवेदन कर रहे हैं कि मेहरबानी करके हमको सड़क, यहाँ पर एम्बुलेंस रोड की जो हाईकोर्ट के जो आदेश मिले हैं, जो इजाज़त मिली है, उसको तो बनाने दीजिए। उसके लिए भी यहाँ पर कांग्रेस सरकार के एक नेता हैं और उस नेता के कहने पर रोक दिया गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मानवीय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का इस कदर है कि जहाँ लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई और त्रासदी के कारण जो झेलनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी ज़रा सा उनके बच्चों के लिए, अभी बच्चा एक स्कूल जा रहा था, गिर गया, चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, क्योंकि आने जाने के रास्ते इतने ख़राब हैं, उसके बावजूद भी कोई दया का भाव सरकार के अंदर है ही नहीं। हम इस सारे मामले को फिर से हाई कोर्ट में भी बात करेंगे और अधिकारियों से भी बात करेंगे। मैंने कहा है कि यहाँ जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, अगर इस सारे संदर्भ में अगर अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए जाना चाहेंगे, जहाँ भी जा कर के बात करना चाहेंगे, मैं यहाँ का प्रतिनिधि होकर के, विधायक होने के साथ में लोगों के साथ वहाँ पर खड़ा हूँगा, जाऊँगा। धरने पर बैठने की बात होगी, धरने पर भी बैठूंगा, लेकिन जनता की समस्या का समाधान जब तक नहीं हुआ तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।